हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी इस क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले क्लास में मैंने आपको नाउन के नंबर से जुड़ा हुआ यानी कि सिंगुलर टू प्लुरल किस प्रकार से फॉर्म कर सकते हैं हम लोग, उसका मैंने आपको क्लास करवा दिया है कंप्लीट। अब हम लोग नाउन में अगले पॉइंट की तरफ मूव करेंगे जिसका नाम है नाउन यूनिट। क्या नाम है? नाउन, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं यूनिट के बारे में। लेकिन इस नाउन के यूनिट के बनाने से पहले हम लोगों ने जो अभी जो क्लास फिनिश की है नाउन नंबर की, सबसे पहले हम लोगों को उसका करना है कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस। क्योंकि अगर आप टॉपिक समाप्त करते हैं लेकिन उस टॉपिक का प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उस टॉपिक को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिस आपको एक अलग लेवल पे ले जाता है, एक कंफ्यूजिंग लेवल से आपको कॉन्सेप्चुअल मेथड की तरफ लेके आता है। इसलिए मैं नाउन का यूनिट चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दे रहा हूं कुछ क्वेश्चंस नाउन के नंबर से जुड़ा हुआ, उसमें आपको एरर या गलती फाइंड करना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। चलिए, इसमें कहा गया है कि माय daughter in laws who are in Agra, साथ साथ लिखते जाएं और बनाते भी जाएं, who are in Agra have come to visit us, have come to visit us, have come to visit us। सेकेंड क्वेश्चन में आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया है कि रनिंग अ 5 स्टार, सेकेंड क्वेश्चन, रनिंग अ 5 stars hotel, running a 5 stars hotel needs much more money than what we have in our account, Question number third, some South Indian mangoes are sold in the north too. Some South Indian heroes are also popular. Number 4, the loaves, LOAFS, the loaves she gave me were stale, STALE, stale. I gave them to calves, CALFS, calves. Number 5, the thieves took away all things that were kept on the shelves. They cut many things into halves, HALS, with knives, KNIFES, knives। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आप लिखते भी जाएं और हो सके तो बनाते भी जाइए। नंबर 6 में आता हूं। कहा गया कि she had no real brother. She had no real brother when her
two when her two mother-in-laws teased her, she went to the house of her brothers. There she had two stepmother. 6 नंबर 7 में आते हैं। क्या कहते हैं? The doctors have tried many formulas to kill the harmful bacillus for stimulus stimulus. They prescribe vitamins, vitamins, vitamins. 7 number 8, the teacher drew two true radius in the circle. चलिए, आपके सामने ये 8 क्वेश्चंस हैं, ड्रॉ करके देखिए इसमें क्या गलती फाइंड हम लोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका एरर फाइंड करके। फर्स्ट में कहा गया है कि माय डॉटर इन लॉज। अब यहाँ पर जो एरर है, यहाँ लिखा गया डॉटर इन लॉज,
जब हम लोग डॉटर इन लॉज का प्लूरल हम लोग बनाने का काम करते हैं तो हम लोग एस कहाँ लगाते हैं, यहाँ डॉटर लगाते हैं, लास्ट में कभी हम लोग एस लगाते नहीं। तो यहाँ पे गलती इसमें फाइंड किया गया। आपको अगर सही करना रहेगा तो आप लिख सकते हैं डॉटर्स, DAUGSTERS, डॉटर्स इन लॉ, LAW, डॉटर्स इन लॉ, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट कहा गया रनिंग अ 5 स्टार्स होटल नीड्स मच मोर मनी दैट वी हैव इन आवर अकाउंट। तो यहां पर कहा गया है क्या चीज, अ 5 स्टार्स होटल। अब इस पे अगर देखेंगे, जब यहां लिख दिया गया है कि अ 5 स्टार्स होटल, अ 5 स्टार्स होटल, तो ए आर्टिकल है, इस आर्टिकल का होटल क्या बनेगा, नाउन। ए आर्टिकल तो होटल क्या बन गया, नाउन बन गया। अब होटल अगर ये नाउन है तो यहाँ 5 स्टार क्या है, मॉडिफायर, या हम लोग कहते हैं इसे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहा जाते हैं। अगर ये एडजेक्टिव है, ध्यान रखेगा, तो हम लोग इसका प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहाँ पर स्टार्स लिखना बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत। आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से, अ 5 स्टार होटल। आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते। रीजन ये है कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का हम लोग कभी प्लूरल बनाते नहीं है। हाँ, अगर वो नाउन रहेगा तब आप कह सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर सिर्फ इतना रहेगा 5 स्टार, तो यहाँ पर ये नाउन है तो इसका प्लूरल सही होगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल वो क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जिस वजह से उसका प्लूरल हम लोग नहीं बना सकते। आगे कहा गया है कि सम साउथ इंडियन मैंगोज। अब यहाँ देखते हैं मैंगोज का प्लूरल। जब हम लोग मैंगोज का प्लूरल बनाते हैं MANGOS का, तो इसका प्लूरल में हम लोग क्या करते हैं, ES को ऐड करते हैं। तो इसमें होना चाहिए MANGOES, हम लोग एस करते हैं, सिर्फ एस ऐड नहीं कर सकते हैं। तो कहा गया सम साउथ इंडियन मैंगोज आर सोल्ड इन द नॉर्थ टू, हाँ, सम साउथ इंडियन हीरोज। तो हीरोज का स्पेलिंग होता है HEROES, हीरोज होता है, एस सिर्फ हम लोग नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, द लोव्स शी गेव मी वर स्टिल आई गेव देम टू काप्स। अब यहां देखते हैं लोफ, LOAF, लोफ का प्लूरल होता है LOAVES, LOAVES। एफ में हम लोग एस नहीं लगते, एफ को भी में बदलते तब उसमें ES लगाते। सेम एज यहाँ काप्स में भी होता है, तो CALVES, ये सही रहेगा, ध्यान रखेगा। आगे बढ़ते कहा गया द थीव्स। थीप का भी प्लूरल वैसा नहीं होता है, THIEVES होता है, तो ये कैंसिल, THIVES, थीव्स होगा। द थीव्स टूक अवे ऑल थिंग्स दैट वर केप्ट ऑन द शिप्स। यहाँ पर SHELF, इसका प्लूरल होता है SHELVES, सेल्व्स। दे कट मैनी थिंग्स इनटू हाफ्स। तो हाफ का भी प्लूरल वही HALVES, हाफ्स। विद नाइफ्स, इसका भी प्लूरल वही KNIVES बनता है प्लूरल। तो जहां पर आपको F और FE दिखता है उसको हम लोग भी में चेंज करके हम लोग उसका क्या करते हैं, ES हम लोग ऐड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट का आगे शी हैड नो रियल ब्रदर व्हेन हर 2 मदर इन लॉज। यहाँ 2 यानी 2 के बाद हम लोग क्या करते हैं, 2, 3, 4 काउंटिंग वर्ड के बाद हम लोग प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पर जो मदर इन लॉज है, जैसा मैंने कहा था कि यह कंपाउंड नाउन जिसमें मेन नाउन यह होने की वजह से मदर का हम लोग प्लूरल करते हैं। तो यहाँ पे मदर इन लॉज नहीं, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको मदर्स, मदर्स इन लॉ। टीज्ड हर शी वेंट टू द हाउस ऑफ हर ब्रदर्स, देयर शी हैड 2 स्टेप्स मदर। स्टेप्स मदर नहीं, इसमें हम लोग करते हैं स्टेप मदर्स, स्टेप मदर्स, क्योंकि यहां पर ध्यान रखिएगा स्टेप एडजेक्टिव हो जाता है, जिस वजह से उसका हम लोग प्लूरल नहीं कर सकते। तो हम लोग लास्ट वाले नाउन में क्या करते हैं, एस को ऐड करते हैं। द डॉक्टर्स हैव ट्राइड मैनी फॉर्मूलाज। तो यहां पर इसका ये फॉर्मेट गलत है, यहाँ होगा FORMULAE नहीं। जब ये कहा गया डॉक्टर्स हैव ट्राइड मैनी फॉर्मूलाज, तो वहां होगा FORMULA, फॉर्मूले टू किल हार्मफुल बैक्टीरियाज। तो यहां पर इसका प्लूरल होता है BACILLI होता है, बैकली होता है। फॉर स्टूमुलेसेस, तो स्टूमुलेसेस नहीं स्टूमिली होता है, STU, मैं यहां लिख देता हूं, गलती हो जाएगा, STIMULLI, स्टूमिली। दे प्रिस्क्राइब विटामिन्स। आगे आते हैं, द टीचर ड्रॉ 2 रेडियस। तो यहां पर रेडियस में लास्ट में क्या है, ध्यान रखें 2 रेडियस है, तो इसका प्लूरल होता है RADI, रेडी। US को हम लोग किस में चेंज करते हैं, I में चेंज कर देते हैं। तो ये रहा हम लोगों का नाउन नंबर से जुड़ा हुआ एरर, नोट कर सकते हैं इसे।
इसमें सिंगल एल ही होता है, एल आई, उसमें ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब नाउन यूनिट स्टार्ट करते हैं। हेडिंग क्रिएट में करता हूँ कि नाउन और यूनिट सेक्शन को लेकर। अब नाउन में ये जो यूनिट सेक्शन है, ये यूनिट सेक्शन किस फॉर्म में काम करता है उसको समझते ध्यान रखेगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो हम लोगों ने अभी कर लिया है, ध्यान रखेगा। तो हम लोग एक नया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं कि नाउन यूनिट से रिलेटेड। अब यूनिट के रूप में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे सिंपल सा मैं स्टेटमेंट देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ अ क्लास, अ क्लास। अब इसका अगर आप प्लूरल बनाते हैं तो क्लास का प्लूरल हो जाता है क्लासेस, क्लियर। इसी प्रकार से मैं यह लिख देता हूँ कि अ रूम, तो रूम का प्लूरल हो जाता है रूम्स, ओके। इसी प्रकार हो सकता है ए मैच, MATCH, मैच, तो इसका प्लूरल हम लोग क्रिएट करते हैं मैचेस, लास्ट में क्या लगा देते हैं ES। अ बॉक्स, इसका प्लूरल बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं बॉक्सेस, यानी क्लास का प्लूरल क्लासेस, रूम का प्लूरल रूम्स, मैच का प्लूरल मैचेस, बॉक्स का प्लूरल बॉक्सेस क्रिएट करते हैं। लेकिन मैंने आपको एक करवाया हुआ है, ध्यान रखा, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। इस कंपाउंड नाउन में होता है क्या, ध्यान रखें, जैसे क्लासरूम है तो दो नाउन को जब हम लोग एक साथ कंबाइन करते हैं, एक साथ उसको कंपाउंडिंग मतलब एक बॉन्डिंग में ला देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो यहाँ कहा गया है अ क्लासरूम, अ क्लास रूम, यानी यहाँ पर अ क्लास और अ रूम को हमने एक बार कंपाउंड किया यानी कंबाइंड किया और हमने बनाया अ क्लासरूम। अब इस अ क्लासरूम का प्लूरल क्या हो सकता है, मैं आपके सामने कुछ ऑप्शन देता हूँ, यानी कि इसका आपको क्रिएट करना है प्लूरल। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है कि क्लासेस रूम, क्लासेस रूम। बी नंबर में आते हैं कि क्लासेस रूम्स, क्लासेस रूम्स। सी नंबर में आते हैं, इसमें लोग कह सकते हैं क्लास रूम्स। और डी नंबर में आपको ऑप्शन देता हूँ नन, ये नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं है। सेम एज इसी प्रकार से आपको प्लूरल क्रिएट करना है किसका, ए मैच बॉक्स, ए मैच बॉक्स, मैच बॉक्स। इसका प्लूरल हम लोग क्या क्रिएट कर सकते हैं, सोच के बताइए, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसके हम लोग देख सकते हैं, ध्यान रखेगा, इसका जो हम लोग बनाएंगे, ध्यान रखें, क्लासरूम। यहाँ पर क्लास नाउन है, रूम नाउन है, मैच नाउन है, बॉक्स नाउन है, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल है और आर्टिकल का प्रेजेंस यानी कि वो नाउन अपने आप को फॉर्म करता है, ध्यान रखेगा। वहीं पर यहाँ जब हम लोग कहते हैं आ क्लासरूम, तो ये ए आर्टिकल और रूम इसका नाउन है, रूम क्या है नाउन, और क्लास को हम लोग कहते हैं मॉडिफायर, क्या कहते हैं मॉडिफायर, या इसी मॉडिफायर को हम लोग एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। या तो आप मॉडिफायर कहें या तो आप एडजेक्टिव कहें। और हमें ये अच्छे से जानकारी ध्यान रखेगा, हम लोग कभी भी मॉडिफायर या एडजेक्टिव का प्लूरल बनाते नहीं हैं। तो हम लोगों को क्लास का क्लासेस कभी नहीं हो सकता है, ए ऑप्शन भी, बी ऑप्शन भी कैंसिल। तो बचा क्या चीज़, नन हो या क्लासरूम। तो यहाँ पर हमें जो प्लूरल करना था कंपाउंड नाउन में, तो ये जो आपको नाउन है इस रूम का हमें क्या करना पड़ेगा, रूम्स होगा, यानी आपको सी नंबर में आ जाएगा। नन का ऑप्शन यहाँ क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कंपाउंड नाउन में ध्यान रखिएगा कि मेन नाउन का हम लोग प्लूरल बनाते हैं, क्योंकि उससे पहले जो भी वर्ड रहता है वो एडजेक्टिव का काम होता है। सेम एज मैच बॉक्सेस, ए आर्टिकल, बॉक्स इसका क्या है नाउन है, और मैच को आप मॉडिफायर कर सकते हैं या आप एडजेक्टिव कर सकते हैं, दोनों में से जो आप चाहें आप वो कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका प्लूरल बनाने में हम लोग यूज करते हैं क्या चीज़, मैच बॉक्सेस। तो लास्ट वाले हम लोग क्या करते हैं बॉक्सेस, यानी कि प्लूरल बनाने का हम लोग काम करते हैं। तो ये तो रहा आपका, ध्यान रखिएगा, सिंपल सा जो मुझे कंपाउंड नाउन की जो मुझे मदद चाहिए थी। अब इसी में मैं लिखता हूँ पॉइंट वन कि नाउन यूनिटी में हम लोग किस प्रकार के नाउन को हम लोग कवर करेंगे, उससे रिलेटेड ध्यान रखेगा। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ यूनिट में, जैसे स्टेटमेंट में कह सकता हूँ कि आई हैव वन कार, आई हैव वन कार और कार्स, क्या होना चाहिए। बी नंबर ऑप्शन देता हूं कि आई हैव 5 कार और कार्स, क्या होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में कहा गया आई हैव 1 कार और कार्स होगा।
आई हैव 5 कार और कार्स होगा। तो यहां हम लोग समझने का काम करते हैं कि जो भी आपको दिखा गया 1 या फिर 5, क्या बताया गया है, या तो हम लोगों के सामने 1 लिखा हुआ है और एक जगह पर हम लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ हम लोगों को मिल रहा है, ध्यान रखें। तो ये जो भी बता रहा है कि 1, इसका मतलब क्या है कि कार 1 है, जब बताता है 5 यानी कार के 5 है। तो ये कार का यूनिट बनाने का मतलब हुआ कि यहाँ जो 1 है यह एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, और ये नंबर बता रहा है, क्या बता रहा है, नंबर। 5 भी क्या है, वही हम लोगों को नंबर बता रहा है कि कार कितना नंबर है, मतलब कार की संख्या क्या है। इसी नंबर को हम लोग कहते हैं यूनिट, क्या कहते हैं, यूनिट। यही जो नंबर बताया जा रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। यूनिट का मतलब हिंदी में कहते हैं इकाई, इसका मतलब उसकी कितनी संख्या है, 5 है, 10 है, 20 है, 50, 100, 150 कितना होगा। तो ये जो संख्या हम लोग बताते हैं इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट। तो जब हम लोग किसी चीज़ का नंबर बताते हैं, ओके, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट। तो यहाँ पर मैं आपको नाउन को यूनिट से रिलेट करवा रहा हूँ कि किस प्रकार का नाउन जो है यूनिट में फॉर्म हो रहा है। तो इसमें आपको समझना है कि जब भी आपको सिंगुलर काउंटेबल वर्ड आपको दिख जाता है, सिंगुलर काउंटेबल वर्ड, तो इसके बाद का नाउन भी हमें सिंगुलर चाहिए, इसके बाद का नाउन भी हम लोगों को क्या चाहिए, सिंगुलर ही चाहिए। अब यहाँ जो 1 है यह नंबर यूनिट में सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। तो इसके बाद का नाउन भी क्या चाहिए, सिंगुलर, इसलिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा कार, कार्स नहीं होगा। तो आई हैव 1 कार हम लोग बोलते हैं, आई हैव 1 कार्स नहीं बोलते हैं। अब कह सकते हैं सर ये तो मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि ये सब होता है। बात ये नहीं कि आपको जानना है या आप जानते हैं, बात ये है कि इसके सिंगुलर या प्लूरल होने में, अगर ये सिंगुलर है या अगर हो सकता है इसके जगह प्लूरल आएगा, तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि यूनिट है, नंबर है, एडजेक्टिव है, फिर सिंगुलर काउंटेबल वर्ड के बाद एक नाउन सिंगुलर आता है। तो ये ग्रामर के पॉइंट से, वरना हिंदी में हम लोग ये भी बता सकते हैं कि सर 1 कार है या 5 कार है। तो ये सेंस हिंदी में नहीं था, आपको ग्रामर का अकॉर्डिंग जाना है कि हाँ नाउन में यहाँ यूनिट वाला फंक्शन काम कर रहा होता है। तो वही यहाँ बताया गया है, तो यहाँ पर हो गया 1। अब वही बात करते हैं 5 का। जब ये कहा गया आई हैव 5, तो यहाँ पर यूनिट जो है ध्यान रखेगा ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल वर्ड है, प्लूरल काउंटेबल वर्ड है, प्लूरल काउंटेबल वर्ड। और जब आपको प्लूरल काउंटेबल वर्ड मिलता है तो इसके बाद का आपको नाउन भी प्लूरल करना पड़ता है, नाउन भी क्या करना पड़ेगा, प्लूरल। यानी कि सिंगुलर काउंटेबल वर्ड के बाद नाउन भी सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल वर्ड के बाद भी नाउन भी क्या लिखेगा, प्लूरल लिखेगा। ये यूनिट का काम है, क्योंकि जब आप प्लूरल काउंटेबल वर्ड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 1 प्लस यूनिट के बारे में बात हो रहा है, 1 प्लस एक से ज़्यादा यूनिट बताया जा रहा है। और सिंगुलर काउंटेबल वर्ड में सिर्फ 1 यूनिट, एक ही यूनिट की बात हो रही है। और जब एक ही यूनिट है, ये नाउन ही एक है, तो ऑब्वियसली वो सिंगुलर होगा। लेकिन उसकी यूनिट एक से ज़्यादा हो चुका है, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसका प्लूरल बनाते हैं। तो 5 के बाद यहाँ क्या दिखेगा, कार्स, कार यहाँ पर नहीं लिख सकते, नोट कीजिए इसे। तो ये हम लोगों का रहा पॉइंट 1, क्या रहा, पॉइंट 1। और इसमें एक और चीज़ मैं समझा देता हूँ, पहले इसे लिख लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए अब इसी सेंटेंस को मैं समझाता। अभी हम लोग पॉइंट 1 में ही है, ध्यान रखेगा, उससे हम लोग अभी बाहर नहीं गए हैं। चलिए उसी पॉइंट 1 में जैसे लिखा गया है, स्टेटमेंट है कि आई हैव 1 कंपनी, आई हैव 1 कंपनी, और एक जगह बोल दिया जाएगा आई हैव 5 कंपनीज, COMPANIES, 5 कंपनीज। आई हैव 1 कंपनी, आई हैव 5 कंपनीज। अब यहाँ जो ये 1 है ये यूनिट बता रहा है, 5 भी क्या बता रहा है, यूनिट की संख्या कितनी है। लेकिन ये किस प्रकार का यूनिट बता रहा है, निश्चित वाला या फिर अनिश्चित। तो जब आपको कहा गया है कि आई हैव 1 कंपनी, इसके बाद मतलब वो फिक्स है, निश्चित है कि एक कंपनी है। और आई हैव 5 कंपनीज यानी निश्चित बात कर रहा है, यानी यहाँ कहीं ना कहीं यह यूनिट जो है यह डेफिनिट के बारे में बात बोल रहा है। किसके बारे में, डेफिनिट। और यहाँ पर भी डेफिनिट के बारे में बात हो रहा है, डेफिनिट।
के बारे में बात हो रहा है। तो हम लोगों का जो पॉइंट 1 है, यानी इसे हम लोग कहते हैं डेफिनिट यूनिट। डेफिनिट यूनिट यानी कि जिस यूनिट से आपको निश्चित संख्या के बारे में, फिक्स नंबर के बारे में आपको पता चलता है, उसे हम लोग कहते हैं डेफिनिट यूनिट। तो पॉइंट 1 जो हम लोगों का यहाँ पर है, पॉइंट 1, उसे आपको करना है डेफिनिट यूनिट। डेफिनिट यूनिट यानी कि नाउन में जो हम लोग यूनिट सेक्शन पढ़ रहे हैं, इसका पॉइंट 1 का हेडिंग बनता है, जो कॉन्सेप्ट या हम लोगों का टॉपिक है वो बनता है डेफिनिट यूनिट। ऐसा यूनिट जिसमें निश्चित संख्या के बारे में बात होता है, यानी यूनिट के बारे में उसे कहते हैं डेफिनिट यूनिट कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इसे, डेफिनिट यूनिट। अब मैं कुछ आपको सेंटेंस लिख के देता हूं, ध्यान रखिएगा। आपको उसमें पहचानना है कि वह सेंटेंस सही है या फिर वह सेंटेंस गलत है। ध्यान रखिएगा, टिक और क्रॉस, यानी आपको उस सेंटेंस के सामने या तो आपको टिक करना है अगर सेंटेंस सही हो, और रॉन्ग हो तो उसके सामने कट का यूज करना है, और साथ साथ आपको रीजन भी समझना है कि ऐसा क्यों कहा गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए, I have a rupee or rupees. I have 5 rupee or rupees. तीसरा, I have a note or notes. Number 4, I have 5 note or notes. टिक कीजिए इसमें, तो मैं इस साइड वाला इरेज करता हूं। चलिए, नंबर 5 सेंटेंस, आई हैव ए 1 रुपीज नोट। यानी यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन में टिक करना है, कौन सा सही कौन सा गलत होगा, और यहाँ आपको एरर फाइंड करना है कि इसमें क्या गलती है। नंबर 6, आई हैव ए 5 रुपीज नोट्स। नंबर 7, आई हैव 2, या पहले यहाँ देखिए क्योंकि इसके बाद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पहले यही देखिए इतना सेंटेंस में। चलिए, अब इसमें देखते हैं, ध्यान रखिएगा। आई हैव ए, अब यहाँ पर ये डेफिनिट यूनिट है कि ए के बारे में बात किया गया है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रुपी। ओके, नेक्स्ट कहेगा आई हैव 5 रुपी और रुपीज। तो 5 जो है डेफिनिट यूनिट है, लेकिन डेफिनिट यूनिट में ये एक से ज्यादा का सेंस ले रहा है, इसी वजह से हमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा रुपीज। आई हैव अ नोट और नोट्स, तो ये डेफिनिट यूनिट में एक के बारे में बात कर रहा है, सिंगुलर के बारे में बात कर रहा है, तो इसके बाद का नाउन भी सिंगुलर यानी कि नोट। आई हैव 5 नोट और नोट्स, तो 5 डेफिनिट यूनिट है। कैसा यूनिट है, डेफिनिट यूनिट है, लेकिन इसके बाद प्लुरल नाउन चाहिए क्योंकि ये एक से ज्यादा की संख्या बता रहा है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, नोट्स।
तो ये चीज़ आपको बताना है कि हाँ यहाँ डेफिनिट यूनिट में सिंगुलर है, यहाँ डेफिनिट यूनिट में प्लूरल है। ये नहीं कि ए मीन्स एक होता है इसके बाद बता दीजिएगा एक होता है, या 5 मीन्स 5 होता है 5 के बाद एक ज़्यादा हो गया। तो ये हिंदी के प्रोसेस में नहीं जाना है, आपको ग्रामर के प्रोसेस में यहाँ पर आना है। आगे हैं, इसमें पहचानिए आई हैव अ 1 रुपीज़ नोट, इसमें क्या गलती है। और नेक्स्ट है कि आई हैव अ 5 रुपीज़ नोट्स। तो इसमें आप देख सकते हैं, ध्यान रखेगा जो फाइंड हम लोगों को एरर करना है, जैसे डिटेल एनालिसिस कीजिएगा कि ए आर्टिकल है, ए क्या है आर्टिकल है, तो इस आर्टिकल का अपना एक नाउन होगा। जब ये कहा गया आई हैव अ 1 रुपीज़ नोट, इसमें कहा गया तो ए आर्टिकल है तो इसका क्या होगा नाउन, तो इस आर्टिकल का अपना नाउन ये है। ओके, और यहाँ पर ए जो है ये डेफिनिट यूनिट है, डेफिनिट यूनिट है, और डेफिनिट यूनिट में भी ये सिंगुलर है, डेफिनिट यूनिट में भी क्या है ये सिंगुलर है। तो इसके बाद ऑब्वियसली आर्टिकल जो है अगर ये सिंगुलर डेफिनिट यूनिट है तो ये अपना नाउन भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पर ये क्या लिखना, नोट लिखना बिल्कुल सही रहा हम लोगों के लिए। अब यहाँ बात करते हैं कि ये आर्टिकल और ये क्या रहा, नोट, इसका ये नाउन रहा, ये नाउन रहा। तो बीच में ये क्या है, ये आर्टिकल और ये इसका क्या है नाउन। तो बीच में ये जो 1 रुपीज़ दिख रहा है ये अपने आप को क्या करवा रहा है, तो बिल्कुल सही, ये एडजेक्टिव के रूप में या मॉडिफायर के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करवा रहा है। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एडजेक्टिव कभी प्लूरल हो नहीं सकता है। आर्टिकल नाउन बीच में ये 1 रुपीज़ एडजेक्टिव, तो ये प्लूरल नहीं बनेगा। इसका सही फॉर्मेट बनता है, ध्यान रखिएगा, आई हैव ए 1 और रुपीज़ ना लिख के लिखना पड़ेगा रुपी नोट। अब इसको समझना क्या है कि मेरे पास एक नोट है, मेरे पास एक नोट है, क्लियर। इसका हिंदी कैसे समझिएगा क्योंकि आगे कंफ्यूज हो सकते हैं कि मेरे पास एक नोट है, वो नोट कितना के अमाउंट का है, उस पर कितना का टैग लगा हुआ है, तो उसमें 1 रुपया है। एक नोट है मेरे पास, एक नोट है और ये 1 रुपये का है। कितने का है, 1 रुपये का, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते कहा गया आई हैव अ 5 रुपीज़ नोट्स, आई हैव अ 5 रुपीज़ नोट्स। अब यहाँ पे समझिए यह ए जो है हम लोगों के लिए सिंगुलर डेफिनिट यूनिट है, सिंगुलर डेफिनिट यूनिट का काम कर रहा है। और जब आपको यह सिंगुलर डेफिनिट यूनिट दिया हुआ है तो इसका नाउन आपने प्लूरल कैसे कर दिया है। यहाँ जब कहा गया आई हैव ए 5 रुपीज़ नोट्स, तो यहाँ पर ए, यहाँ पर क्या है सिंगुलर डेफिनिट यूनिट है, तो इसका नाउन भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ कभी नोट्स ना हो के यहाँ क्या होना चाहिए, नोट। पहला ये रहा सही, हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद फिर उसी सेक्शन में आते, ध्यान रखेगा। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ध्यान रखेगा, थोड़ा स्पेस मुझे चला जाएगा, आप इसको लिख लेंगे, ध्यान रखेगा। यहाँ मैं इरेज कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे कहा गया है कि यह 5 रुपीज़ जो है ये तो एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल हम लोग बनाते नहीं हैं, इसी वजह से यहाँ 5 तो ठीक है, रुपीज़ लिखना गलत है। यहाँ पर आपको रुपीज़ ना लिख के क्या लिखना पड़ेगा, रुपी। तो इसका जो नंबर 6 का सही स्टेटमेंट बनेगा वो बनता है आई हैव ए 5, आई हैव ए 5 रुपी नोट, आई हैव अ 5 रुपी नोट करने का सेंस। इसको मैं और इलाबोरेट कर देता हूँ क्योंकि इससे नाउन के एरर अच्छे खासे बनते हैं। कैसे समझना है, एक तो ये तरीका रहा, एक और तरीका मैं समझाता हूँ, डोंट वरी। ओके, समझाने का काम जारी रहेगा। अब सपोज कीजिए, ध्यान रखें, जैसे कहा कि मेरे पास एक नोट है, ए नोट मैंने लिख दिया कि एक नोट है। अब एक नोट ये किस चीज़ का है, 1 रुपया का है, 2 रुपया का है, 5 रुपये का है, 10 रुपया का है, 20 रुपया का है, 100 रुपया का है, 500 का है, 1000 का है, कितना का नोट यहाँ पर दिया गया है, ध्यान रखें। तो वो नोट आपको लिखना पड़ेगा। ये ठीक है, मेरे पास एक नोट है, लेकिन नोट कितने का है। अगर आपको लगता है कि वो 1 रुपये का है तो बीच में लिखिएगा आप 1 रुपी, 1 रुपी। अगर आपको लगता है 2 रुपये का है तो आप लिखेगा 2 रुपी। रुपीज़ आप नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि आर्टिकल का ये नाउन है, बीच में जो भी आ रहा है सब का सब मॉडिफायर, मॉडिफायर यानी कि ये सब का सब एडजेक्टिव है। और जो चाहे मॉडिफायर हो या एडजेक्टिव आप जो कह सकते हैं, हम लोग अभी तक इसे एडजेक्टिव कह रहे थे, अब इसको थोड़ा हम लोग अपडेट करके इसे मॉडिफायर कहने का काम करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये मॉडिफायर या एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं हो सकता है, कभी नहीं, ध्यान रखेगा। तो यहाँ पर अगर कहना है मेरे पास एक नोट है, नोट कितने का, 5 रुपये का, आप लिखेगा 5 रुपी, 5 रुपी। वही 10 रुपये का है तो 10 रुपी। ओके, वही अगर 50 रुपये का है तो 50 रुपी, 50 रुपी। वही मान लेते हैं कि आपके पास, ध्यान रखेगा, कि 100 का है, 100 का नोट हो सकता है, ध्यान रखेगा,
रुपी, 100 रुपया। तो आई हैव ए 100 रुपी नोट, क्या लिखेंगे, आई हैव ए नोट, मेरे पास एक नोट है। कितना का नोट है, 100 रुपये का एक नोट है, 100 रुपये का एक नोट है। वही हो सकता है कि मेरे पास मतलब 100 रुपये का 5 नोट है, 100 रुपया है लेकिन वो नोट की संख्या कितना है, 5। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि आई हैव 5, क्योंकि 5 है और 5 आपको जो डेफिनिट यूनिट में प्लुरल का सेंस दे रहा है, तो 5 के बाद यहाँ नोट ना लिखे हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, नोट्स, क्योंकि मेरे पास 5 नोट है। अब ये 5 नोट किस चीज़ का है, तो 100 रुपये का। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि 100 रुपी, 100 रुपी। वही सपोज कीजिए कि मेरे पास 5 नोट हैं, लेकिन 5 नोट किस चीज़ का ध्यान रखेगा, 500 रुपये का। 500 रुपये का मेरे पास 5 नोट है, तो मैं लिखूंगा आई हैव 5 नोट्स है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 500 रुपी। यहाँ पे हम लोग प्लुरल नहीं कर सकते, ध्यान रखेगा, क्योंकि ये सब का सब मॉडिफाइड या फिर एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है। नोट कर लीजिए इसे। चल कुछ सेंटेंस में और देता हूं, ध्यान रखेगा। जैसे देयर इज अ स्टार, देयर इज अ स्टार और स्टार्स, क्या होना चाहिए ये आपको फाइंड करना है। दूसरा कि देयर आर 5 स्टार और स्टार्स, देयर आर 5 स्टार और स्टार्स। तीसरा आते हैं, ध्यान रखेगा, देयर इज अ 5 स्टार और स्टार्स होटल। नंबर 4 कि देयर आर 5 स्टार और स्टार्स होटल। अब इस 5 सेंटेंस में आप पहचाने इस पूरे सेंटेंस में क्या गलती है, आपको क्या इसमें क्या गलती दिख रहा है वो आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो इसमें देख सकते हैं, यहां कहा गया देयर इज ए कहा गया है। अब स्टार या स्टार से ए जो है ध्यान रखें वो सिंगुलर डेफिनिट यूनिट है, सिंगुलर। इसको मैं बार बार लिख रहा हूं जिससे आप इसके बारे में जान सके कि हाँ ये कुछ मेरे माइंड में है, मैंने कुछ सिखाया है, वरना एक बार लिखने के बाद आप तो ऐसे ही भूल जाइएगा। यह सिंगुलर यूनिट है और सिंगुलर डेफिनिट यूनिट के बाद ध्यान रखेगा, सिंगुलर डेफिनिट यूनिट के बाद नाउन भी कैसा चाहिए, सिंगुलर ही चाहिए, तो यहाँ होगा स्टार। और बहुत लोग ध्यान रखेगा स्टार को अनकाउंटेबल कहते हैं, स्टार को क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल, उसको गिना नहीं जा सकता। और ये मैंने आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल के पॉइंट्स में मैंने ये आपको समझाया हुआ है कि स्टार काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। यहाँ कहा गया देयर आर 5 हैं, यानी कि यह जो हम लोगों के सामने प्लुरल डेफिनिट यूनिट है, प्लुरल डेफिनिट यूनिट है। और प्लुरल डेफिनिट यूनिट के बाद नाउन भी हम लोगों को होता है, प्लुरल पुट करना पड़ेगा, इसलिए होगा स्टार्स। तो 5 के बाद क्या हो जाएगा, स्टार्स। ओके नेक्स्ट आते हैं, देयर इज अ 5 स्टार और स्टार्स होटल, देयर आर 5 स्टार होटल और होटल्स, क्या होगा, मतलब स्टार और स्टार्स जो भी हो सकता है। यहाँ मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ, यहाँ होटल होगा या फिर होटल्स होगा। चलिए 2 एरर फाइंड करना है आपको, एक नहीं 2, मौका आपको अच्छा दिया गया है। चलिए 23 लग जाइए।
चलिए तो इसमें देखते हैं कि यहाँ का आ गया ए, डेफिनिट यूनिट है, सिंगुलर डेफिनिट यूनिट, इसका नाउन भी होटल क्या होगा, सिंगुलर। क्लिक, कोई दिक्कत नहीं। ए आर्टिकल है, कहने का सेंस है कि मेरे पास एक होटल है, ए होटल है। अब ये होटल कौन सा है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, जो आपको देना है। अगर आपको लिखना है कि 1 स्टार है तो यहाँ लिखेगा आप 1 स्टार, 2 स्टार है तो भी आपको लिखना पड़ेगा 2 स्टार, 3 स्टार है तो भी लिखेगा आप 3 स्टार, 3 स्टार, 4 है तो लिखना पड़ेगा आपको 4 स्टार, 5 है तो लिखना पड़ेगा 5 स्टार, 7 है तो 7 स्टार। इसका आप प्लुरल एस तो इसमें नहीं लगा सकते, क्यों, ये सब का सब मॉडिफायर है, मॉडिफायर। ये आप कह सकते हैं ये सब का सब क्या है, एडजेक्टिव है, जिसका हम लोग प्लुरल कभी बना नहीं सकते। ध्यान रखें, तो यहाँ पर स्टार्स नाउन का क्या हो जाएगा, स्टार। जबकि स्टार्स होता है, यहाँ पर जो आप स्टार्स देख रहे हैं ये नाउन है, तो नाउन है तो ये अपना प्लुरल बना। यहाँ पर भी ये नाउन है तो इसको सिंगुलर होना था, ये सिंगुलर हुआ, लेकिन यहाँ का स्टार क्या है, एडजेक्टिव है। इसलिए मैं आपको सबसे पहले कहता हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ ज़्यादा होनी चाहिए, वरना इस नाउन में अगर मैं एरर बताऊंगा, मैं एडजेक्टिव बताऊंगा, मॉडिफायर बताऊंगा, नाउन बताएगा, मैं कह रहा हूँ कि आर्टिकल है तो इसका ये नाउन है, तो आपको वो पहचान में ही नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़्यादातर बिना कवर किए ही कूद पड़ते हैं चैप्टर में, और इसी वजह से हम लोगों को समझ में आता नहीं है। ध्यान रखेगा, यहाँ का देयर आर 5, मेरे पास 5 हैं, 5 क्या है, होटल है, तो यहाँ होटल्स होगा, क्या होगा, होटल। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ मेरे पास 5 होटल्स हैं, 5 होटल्स, 5 होटल्स है, लेकिन कितने स्टार का, तो मैं कहूँगा 1 स्टार, 1 स्टार का। मैं कह सकता हूँ 2 स्टार, तो 2 स्टार। मैं कह सकता हूँ 4 स्टार, तो 4 स्टार। स्टार्स हमें नहीं करना, क्योंकि यहाँ सब का सब ये क्या है, मॉडिफायर है। तो यहाँ का अगर मेरे पास 5 होटल्स है, कितने स्टार का, 5 स्टार का, तो 5 स्टार होगा, स्टार्स नहीं, क्योंकि ये सब का सब क्या है, एडजेक्टिव यानी कि मॉडिफायर है। क्लियर। तो ये आपको डेफिनिट यूनिट है, चाहे वो सिंगुलर हो सकता है, चाहे वो प्लुरल हो सकता है, उसका अपना एक नाउन होगा, और बीच में जो भी वर्ड आएगा उसे आप मॉडिफायर या एडजेक्टिव कहिए, जिसका प्लुरल आप कभी नहीं बना सकते, कभी नहीं, मतलब कभी भी नहीं बना सकते। तो ये रहा हम लोगों का डेफिनिट यूनिट, नाउन यूनिट का पॉइंट नंबर 1, जिसमें नाउन से एरर बहुत ज़्यादा आता है और हम लोग को बुक्स में देखने को मिल जाता है, और हम लोग सॉल्व भी इसी पैटर्न पर हम लोग करने वाले हैं। इसे नोट कीजिए।